गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज एक सेट बताऊंगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं। यह आपको काम देगा सीसेट की परीक्षा में, बीपीएससी के एडीओ की परीक्षा में, बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, बीआरएसएससी के ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल की परीक्षाओं में, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन आपका जो इसमें दिया हुआ है वह एवरेज से रिलेटेड है, औसत से। एक परीक्षा में एक छात्र का औसत अंक 63 प्रति पेपर था। यदि उसने भूगोल में 20 अंक और इतिहास में 2 अंक अधिक प्राप्त किया होता तो प्रति पेपर औसत 65 हो जाता। परीक्षा में कितने पेपर थे आपको बतलाना है। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए परीक्षा में n पेपर था, n नंबर ऑफ पेपर। ये कितना पेपर है? वो पेपर की संख्या n। इनका औसत शुरू में था 63, तो 63n जो रहेगा ये इनका कुल अंक होगा। अब कहता है कि अगर वह भूगोल में 20 अंक और ज्यादा लाता और इतिहास में भी 2 अंक और अधिक प्राप्त करता, यानी 22 अंक और वह प्राप्त कर लेता, तो उसका प्रति पेपर औसत 65 का हो जाता। यानी n इंटू 65, टोटल पहले था 63n और बाद में ये 22 ऐड हो गया, यानी 65n बराबर 63n प्लस 22। 65n माइनस 63n बराबर 22, 2n बराबर 22, n का वैल्यू 11। यानी परीक्षा में कुल 11 पेपर्स थे। यह आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका प्रॉफिट और लॉस का है। एक मशीन को 2000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, उसे हम बेचते हैं 20% की हानि पर, यानी 80 यूनिट पर। ये 80 यूनिट बराबर 2000 रुपया। अगर 80 बराबर 2000 तो 100 यूनिट बराबर कितना, ये निकाल लेंगे। इसको ना निकालने का तरीका रखिएगा ऐसे, इसको यूज कर लीजिएगा रेशियो 20 गुना 5, 20 गुना 4। 4 भाग बराबर 2000 तो 1 भाग बराबर 500, तो 5 भाग बराबर 2500 रुपया। अब कहता है कि अगर हम उसे, अब सोचिए कॉस्ट प्राइस निकल गया 2500 रुपया। अब कहता है कि अगर हम उसे 3000 रुपए में बेचे होते, तो अगर हम 3000 में बेचे होते तो हमें 500 रुपए का फायदा होता, प्रॉफिट। और हमने आपसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत बतलाओ। 2500 में 500 का फायदा है, तो 100 में 100 गुना 500 बटा 2500 होगा। ये 5 बार और ये 20 बार, अर्थात 20% का लाभ हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका फिर औसत से ही रिलेटेड है। इसमें 6 कर्मचारी है जिसका वेतन दिया हुआ है मासिक आय। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें सबको जोड़ेंगे अगर हम, हजार सब में है तो बहुत समय लगेगा मुझे। इसको ऐसा करते हैं 22, 45, 39, 49, 32 और 42.5। अब कहता है कि इनका औसत निकालो, तो इनको सबको जोड़ेंगे और 6 से भाग देंगे, औसत निकल जाएगा। एक तो मेथड ये है, जैसे ये देखिए क्या करते आप, जोड़ते 0.5, 2 5 2 7 9 7 16 9 25 2 27 2 29, 2 बचेगा, 2 2 4 4 8 3 11 4 15 3 18 4 22 होगा। अब 229.5 को 6 से भाग देंगे
तो 6 दिया 18, 4 बचेगा 49, 6 गुना 8 48, फिर डेसिमल हो जाएगा 15 आया, 6 दुना 12, 3 बचा 30, 38.25 इसका एवरेज होगा। तो 38.25 अगर इसका औसत निकलता है तो इससे कम कितने लोग थे? तो एक 32 था और एक 22 था। आंसर होता 2 व्यक्ति हैं। इसका ना एक तरीका और आपको बतलाते हैं। आप ऐसे जोड़ करके 6 से भाग देंगे। अगर 6 है तब मान लो 10 आइटम होता, 15 रहता, तो जोड़ने में समय लगता। क्या करते हैं कि हम लोग इसको एक अंदाज से देखते हैं और ये हम मान लेते हैं एवरेज 39, इसमें -17 प्लस 6, 39 में देखिए +6, ये +10 और 39 में जाएंगे -7, 32 7 39 और ये +3.5, तो +6 + 10, 10 6 16, 3 19, 19.5 है और ये 24 है, तो 19.5 हुआ और ये आपका 24 हो गया। देखिए प्लस में 6, 10 6 16, 3 19, माइनस में 17 और 7 24, अर्थात माइनस आपके पास कितना रह गया? तो -4.5। कितने आइटम में? 6 आइटम में। 6 से भाग दे दिया, -4.5, तो माइनस हो गया आपका 45 है, 7 42, यानी -0.75। 39 में 0.75 माइनस कीजिएगा, आ जाएगा 38.25। एक तरीका ऐसा भी होता है एवरेज निकालने का, लेकिन यह वाला तरीका ना जो बाद में मैंने बतलाया वो हेल्पफुल होता है जब 10 12 15 आइटम होता है और बायां दायां कटना शुरू होता है तब। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 42 में मानकर चलता हूं, एक संख्या 39 भी है, एक 45 भी है, 3 कम 3 ज्यादा, सीधे ऐसे काट देते हैं, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है इनको +3 -3 लेने का। इसलिए जब 10-15 आइटम का एवरेज निकालना होता है तब ये वाला मेथड जो बाद में मैंने बतलाया वो हेल्पफुल होगा। 50 छात्रों में से 30% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। यह है अंग्रेजी और यह है एक और विषय था हिंदी। 30% केवल अंग्रेजी, 50 का 10% 5 होता है, 30% 15 होगा जो केवल अंग्रेजी बोलेगा, यह है केवल अंग्रेजी। 20% हिंदी अंग्रेजी दोनों, तो 20% होगा 10 छात्र जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलेगा। और शेष जो रहा 50 में 15 10 25 बच गया, ये केवल हिंदी बोलेंगे, ये 0। टोटल 50 था, ये दिया हुआ है। कितने प्रतिशत हिंदी बोल सकते हैं? देखिए हिंदी बोलने का मतलब ये दोनों आएगा, 25 और 10 35, 50 में 35, 100 में कितना? 35 गुना 100 बटा 50, आंसर होगा 70%, ऑप्शन नंबर डी। इस बार मुझे HCF निकालना है। 24.3, 94.5, 127.8। देखिए तीनों में डेसिमल के बाद एक एक अंक है, इसलिए भूल जाइए डेसिमल को। अगर किसी में 2 रहता तो एक 0 बैठा करके सब बराबर कर लेते। अब डेसिमल भूल जाओ, क्योंकि मुझसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा जाना है। तो 4 2 6 3 9, 9 4 13, 5 18, ये 8 1 9, 7 2 9, 9 से तो कट रहा, ये कन्फर्म है। तो अगर मैं ये 9 लेता हूं तो इसके बाद जो आपका बचेगा वह 9 दूना 18, 63, 2.7 होगा। ये 9 लेंगे तो ये आपका 10.5 होगा, 10.5। ये 9 लेते हैं तो एक बार जाएगा, 37 है, 9 गुना 4 36 हुआ, 18 है तो 14.2 होगा।
अब इस केस में ये तो 3 से डिविजिबल है, ये भी है, लेकिन ये 3 से नहीं डिविजिबल है, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहा वह तो 9 का ही रह गया। वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इनका वो 9 का रहेगा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक केक को आप 8 बराबर भाग में बांटते हैं, ये मैंने एक केक लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आप 7 लाइन अगर खींचे 8 भाग में बट गया, 3 भाग आपने खा लिया, चलो एक ये एक ये एक ये, तो बच गया आपके पास 5 भाग। तो कितना भाग बच जाता है? आंसर हो गया 5/8, 5/8। एल ए का पिता है जो एन का दामाद है। एल इज फादर ऑफ ए, एल इज मेल, फादर ऑफ ए, ये इसके पिता है। जो ए एन का दामाद है, ये एन है, उसका अगर ये दामाद है, इसका मतलब ये पुरुष है, यानी इसकी यहां पर पुत्री होगी जो इसकी पत्नी होगी, तभी तो ये दामाद हुआ। अब इससे रिलेटेड लेने का प्रयास कीजिएगा। एस के की बहन है जो ए का ब्रदर इन लॉ है। सोचिए, एस इज सिस्टर ऑफ के, हु इज, यानी के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ए की पत्नी एस होगी और एस इज सिस्टर ऑफ के की बहन ये है। इसके बाद एस इज मदर ऑफ ई, ये जो एस है वह ई की मां है। एच इज डॉटर ऑफ टी हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, टी जो है वह ई की दादी है, ई के पिता के पिता एल है, उनकी पत्नी हो गई ई, इनकी पत्नी हो गई टी, ये फीमेल है। एन एक महिला है, ये कंफर्म कर दिया, इसलिए ये दादी नहीं, ग्रैंड मदर यही होगी, टी हो जाएगी। एच टी की पुत्री है, ये टी है, उसकी पुत्री का नाम एच है, यह फीमेल है। इस जगह देखो, टी का ये पुत्र है और यह पुत्र की पत्नी है। क्वेश्चन है एच एस से कैसे संबंधित है? एस के पति की बहन है, ये जो है ना एस के पति है ये, और ये पति की बहन है, पति की बहन ननद हो गई। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इन्हें आपको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में, शब्दों का ना सार्थक क्रम बनाते हुए काम करना होता है। सबसे पहले विज्ञापन आता है, फिर आप आवेदन करते हैं, आवेदन के बाद एक परीक्षा होती है, परीक्षा दिया हुआ है नहीं, फिर आपका परीक्षा में चयन होता है और साक्षात्कार या अंतर्वीक्षा के लिए आपको बुलाया जाता है। उसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाती है और आप ट्रेनिंग पीरियड में प्रोबेशन में चले जाते हैं। यानी 563241, 563241 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। इस बार के क्वेश्चन में जो रिलेशन इस ग्रुप का इससे, वही एनओपी का किससे होगा आपसे पूछे। अल्फाबेट में ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है तो ये 9 है, ये 6 है तो ये 10 है, यानी 4-4 की वृद्धि है। 14 है तो 18 होगा, 15 है तो 19 होगा, 16 है तो 20 होगा। आंसर RST है, ऑप्शन नंबर सी है। विजय पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये विजय, ये आरंभ बिंदु है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, फिर 14 किलोमीटर पीछे चला, अर्थात वापस 10 आया और 4 इधर और चला तो 14 आया। बायां मुड़ा और 8 चला, इधर मुड़ गया बायां
और ये चला 8, फिर बायां मुड़ा और 8 चला, यानी इस तरफ से अगर चलिएगा 4 और फिर 4, ये रहा 8 चला, और अंत में बायां मुड़ा इधर ऐसे और फिर 8 चला, तो इसके बराबर होने से इस लाइन पर आ गया। इस लाइन पर आने का यह अर्थ हुआ यहां से इसकी दूरी इसके बराबर हो गई, यानी 4 की हो गई। तो आरंभिक बिंदु से वह 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह का जब कोडिंग का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप सीधे प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। जैसे अभी स्वीट का कोड मैंने आपसे पूछा, 851 का अर्थ है गुड स्वीट फ्रूट, तो स्वीट का कोड इसी 3 में से कोई होना चाहिए, 8, 5 और 1। यहां 8 मुझे मिला, इसमें स्वीट नहीं है, इसलिए 8 कैंसिल। इससे मुझे 1 मिला, लेकिन इसमें स्वीट नहीं है आपके इस वाक्य में, इसलिए 1 कैंसिल, बच गया 5। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, 5 रहेगा। इस बार ऑड निकालना है, ओ के जी सी। अल्फाबेट में पोजीशन है 15, 11, 7 और 3, -4, -4, -4 के पैटर्न पर है। ये देखिए 20, 16, 12 और 8, ये भी -4 के पैटर्न पर। 25, 21, 17, 13, ये भी -4 के पैटर्न पर है। ये 19, ये 16, ये 13, ये 10, ये तो -3 के पैटर्न पर आ गया, ये भिन्न हो गया। आंसर ऑप्शन सी। राहुल अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर चला, ये राहुल का घर, इससे उत्तर गया 15, बाएं मुड़ा और 30 चला, ये इधर मुड़ा और 30 चला, फिर बाएं मुड़ा और 45 चला। अब सोचिए इस लाइन पर आया 15 और नीचे आया 30, तो रहा 45। फिर दाएं मुड़ा और पार्क तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। अब इस बार उसको मुड़ना किधर है, दाहिने इधर, और 10 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन है, यहां पहुंच गया पार्क, घर से पार्क किधर था, तो यहां से NESW यानी साउथ वेस्ट में था। आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस बार आपको खाली घर में क्या भराएगा यह पूछा गया है। M के बाद A आना चाहिए, यहां दिख रहा था MANM, MANM। अच्छा, मैन, 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 मैन और मैन, खाली जगह आपने क्या भरा, AA, MM, NN। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। अनिल, सुनील और दिलीप की आयु का अनुपात 3:2:5 है। सुनील 6 वर्ष का है, तो ये सब कभी 3 गुना हो जाएगा। इनकी आयु का योग कितना होगा, आंसर 30 वर्ष। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और आगे सेट लेकर चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।